नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि विशेष उपाय। माता रानी नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर आप यह एक चीज अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं तो कभी भी आपके घर परिवार के अंदर अन्न धन की कमी नहीं रहती है। आपके घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, तो आज इसी सीरीज के अंदर यह एक ऐसी चीज है जो बहुत ही गुप्त है और यह चीज आपको अपने घर के अंदर जरूर लेकर आनी चाहिए ताकि आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाए। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन आप क्या करें कि एक विशेष प्रकार की पेड़ की छाल आती है, उसे आप अपने घर के अंदर जरूर लेकर आ जाए और उसका हवन आपको करना चाहिए। और उस हवन को आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने घर के अंदर करेंगे तो देवी दुर्गा नवरात्रि के दिन पहले ही दिन से आपसे प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपत्र की। भोजपत्र दोस्तों, आपको भोजपत्र का पेड़ किसी भी जंगल आदि या किराना परचून आदि दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप क्या करें कि उस भोजपत्र को आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और भोजपत्र को लेकर आने के बाद उसके ऊपर कपूर और इलायची रखते हुए आप उसकी धूनी जलाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान माता रानी को धूनी बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और विशेष तौर से दोस्तों जब कपूर और लौंग भोजपत्र के साथ मिल जाते हैं तो वह आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर करने का कार्य करता है। तो इसकी जब सुगंध आपके घर परिवार, आपके आसपास, आपके माहौल के अंदर होती है तो अपने आप ही आप देखेंगे कि आपको परिवर्तन दिखाई देने लग जाएगा और जो धूनी आपने की है उसकी वजह से माता लक्ष्मी, मां दुर्गा आपके घर की तरफ आकर्षित होने लग जाएगी। दोस्तों, इसी तरह अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि आपको दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी और क्या लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक विशेष चीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कहीं देखा होगा जो आपको आसपास मिल जाता है हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी दोस्तों विशेष रूप से आपके जीवन के अंदर ऐसी चीज है जो आपको लाभ प्राप्त करवाती है, लेकिन दोस्तों असली हत्ता जोड़ी आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होती और अब भारत के अंदर हत्ता जोड़ी बंद है। ऐसे कोई भी हत्ता जोड़ी नहीं बेच सकता। ये जड़ बहुत ही दोस्तों दिखने में 2 हाथों की तरह आपको दिखाई देती है और अब इसको कोई भी बेच नहीं सकता। लेकिन प्राचीन जो हत्ता जोड़ियाँ थी जो एक दूसरे के पास कहीं पे पड़ी थी, वह प्राचीन हत्ता जोड़ियाँ अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। तो आप क्या करें, इस नवरात्रि के दौरान सिद्ध अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी आप घर के अंदर लेकर आएं और हत्ता जोड़ी अगर अभिमंत्रित न हो तो एक आप काम कीजिए कि हत्ता जोड़ी को आप ले और माँ लक्ष्मी का मंत्र बोले, मोहे माँ दुर्गा चामुंडेश्वरी विधन्य धम हत्ता जोड़म श्वम। इस प्रकार का आपको मंत्र बोलना चाहिए और उसके बाद उस हत्ता जोड़ी को आप अपने घर की तिजोरी अलमारी के अंदर इस नवरात्रि के स्थापित कर देंगे तो आपके दोस्तों कभी भी धन के मामले के अंदर आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। धन आपका दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ जाता है और उस हत्ता जोड़ी के माध्यम से एक फायदा और होता है कि आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो नवरात्रि के दिनों के दौरान आप कहीं भी किसी देवी दुर्गा के मंदिर के अंदर जाएं तो मंदिर के अंदर जाकर आपको माता रानी को चढ़ाए गए सिंदूर को आपको जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान माता रानी को जो चढ़ाया गया सिंदूर आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं और उस सिंदूर को सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से अपने मांग के अंदर भरकर लगाती है। तो ऐसी सुहागिन महिलाओं का सुहाग कभी भी गरीब नहीं रहता। ऐसी सुहागिन महिलाएं दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि प्राप्त करती है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। उनके विवाह के जीवन के अंदर किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ता है, ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। संतान उनका कहने वाली मानने वाली होती है। अगर आप नवरात्रि के दिनों के दौरान माता रानी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर का इस्तेमाल करती है। नवरात्रि के दिनों के दौरान एक बात का और ध्यान रखें, कहीं पर भी आपको कमल का पुष्प मिल
जाता है तो उसे आप कमल आसना, पद्म आसना जिन्हें कहा जाए, अर्थात माता लक्ष्मी, उनकी पूजा के अंदर उस पुष्प को चढ़ा दे और उसके बाद नवरात्रि के दिनों के 9 दिनों तक आप वहीं पर रखें। 9 दिन जब समाप्त हो जाए उस पुष्प को आप बारीक पीस लें और जब आप रोजाना स्नान करें, स्नान करने वाले पानी के अंदर उस पुष्प को डालकर आप स्नान करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके आसपास बनी रहती है। कभी भी आपको किसी प्रकार का धन दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।